हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट वसीम अहमद एक बार फिर आपके साथ जुड़ा हूं और एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का पहुंचा, जिसमें रिश्वत लेने के मामले में एक आरोपी को के खिलाफ केस दर्ज हुआ, उसे गिरफ्तार किया गया। और जब वो केस चलने के दौरान में जो शिकायतकर्ता की गवाही आई, तो गवाही से वो अपनी मुकर गया, हॉस्टाइल हो गया। तो उसके बावजूद भी जो ट्रायल कोर्ट थी, उसने दूसरे सबूतों को और गवाहों को कनेक्ट कनेक्ट किया आरोप सिद्ध करने को लेके, और ये पाया कि हॉस्टाइल होने की वजह से ही सिर्फ इसे बरी नहीं किया जा सकता, क्योंकि दूसरे सबूत और गवाह उसको ये कनेक्ट कर रहे थे, आरोपी के खिलाफ थे और उसका आरोप सिद्ध कर रहे थे। तो ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने उसको सजा सुनाई। उस सजा के खिलाफ जो आरोपी था, वो हाई कोर्ट में अपील में गया। अपील में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने देखा कि जब जो मेन गवाह है, जो मटेरियल गवाह है, वो है शिकायतकर्ता, और वही अगर हॉस्टाइल हो गया है, अपनी गवाही से मुकर गया है, तो उसको, जो आरोपी है, उसको सजा देना उचित नहीं होगा, तो उसे बरी कर दिया। अब इस बरी के अगेंस्ट में जो राज्य था, वो अपील में गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केस को थॉरोली रीड आउट किया और ये देखा कि जो हाई कोर्ट ने इसमें बरी किया है, वो सिर्फ इस आधार पे किया है कि जो शिकायत करता है, कंप्लेनेंट है, वो अपनी गवाही से मुकर गया था, हॉस्टाइल हो गया था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन भी दी और अपना एक अच्छा जजमेंट भी पास किया इस केस में, और बताया कि सिर्फ हॉस्टाइल के गवाह, गवाह के हॉस्टाइल होने की बुनियाद पर किसी भी आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। ये जो हॉस्टाइल गवाह का जो स्टेटमेंट दी गई है, उसमें अगर जो भी भरोसेमंद एलिमेंट्स हैं आरोप को सिद्ध करने के लिए, उसको जांच की जाएगी। वो जांच करने की जिम्मेदारी कोर्ट की है, और उस जांच करने के बाद अगर वो जो आरोप है वो सिद्ध होता है, तो उसे सजा सुनाई जाए, उसके बाद फैसला लिया जाए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इसमें, इस केस में जो हाई कोर्ट ने किया कि सिर्फ हॉस्टाइल होने की बुनियाद पर उसे बरी कर दिया, उसे गलत ठहराया, और बताया कि जो अदरवाइज दूसरे एलिमेंट्स थे, जो आरोप को साबित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए काफ़ी थे, जो दूसरे गवाह थे, सबूत थे, उनके आधार पर, और जो हॉस्टाइल हुआ है शिकायतकर्ता, उसकी हॉस्टाइल में जो स्टेटमेंट होती है, उसमें से जो भी एलिमेंट्स कनेक्ट करते हैं इस आरोप को साबित करने के लिए, उसको जांच करके देखा जाएगा और फिर फैसला सुनाया जाएगा। तो इस आधार पर कोर्ट ने देखा कि जो उसका कनेक्शन बन रहा था, उसके जो भरोसेमंद एलिमेंट्स थे, उसको जो हॉस्टाइल गवाह था, उसके भरोसेमंद गवाही के एलिमेंट्स निकाले, और दूसरे गवाहों और सबूतों के आधार पर उसको, जो ट्रायल कोर्ट का सजा का आदेश था, उसको बहाल कर दिया। और जो हाई कोर्ट का बरी का आदेश था, उसे सेट असाइड करते हुए बताया कि सिर्फ गवाह की हॉस्टाइल होने की वजह से किसी भी आरोपी को आरोपों से बरी नहीं किया जा सकता। ओवरऑल आपको देखना पड़ेगा कि अ, ये जो आरोप है, ये दूसरे गवाहों से, दूसरे सबूतों से सिद्ध हो रहे हैं, और जो हॉस्टाइल गवाह है, उसके कितने हद तक, वो किस हद तक उसमें जिस आरोप साबित करने के एलिमेंट्स हैं, वो हैं, उनको एलिमेंट्स की जांच करेगा कोर्ट। ये को जिम्मेदारी कोर्ट की होगी, और उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। तो जो कि नीचे ट्रायल कोर्ट ने यही किया था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बहाल किया और उस आरोपी को सजा सुनाई। तो ये बहुत ही अच्छा जजमेंट है, जिसमें कई बार ये जजमेंट उसमें भी आ सकता है कि जैसे कि कई केसों में जो हीनियस क्राइम्स होते हैं, उसमें आरोपी पक्ष के लोग क्या करते हैं, जो शिकायत करता है उनके ऊपर दबाव बनाते हैं, पैसे देकर या किसी भी तरीके से डरा धमका के, या अदरवाइज किसी भी तरीके का लालच देकर डरा धमका के उनको कोर्ट में हॉस्टाइल होने के लिए प्रेरित करते हैं। और वो जो गवाह होता है, वो किसी भी तरीके से लालच में आकर, डर में आकर अपनी गवाही से मुकर जाता है, हॉस्टाइल हो जाता है। तो ऐसे लोग सावधान रहें कि सिर्फ आप शिकायतकर्ता को डरा धमका कर, या पैसे से लालच देकर, या किसी तरीके का लालच देकर कोर्ट में अगर उनकी गवाही से उनको मुकरवा देते हैं, हॉस्टाइल करवा देते हैं, तो भी ये गारंटी नहीं है कि आपका जो आरोपी है, वो बरी हो जाएगा। तो आप इस तरीके के लोग भी सावधान रहें, क्योंकि सिर्फ गवाह जो शिकायत करता है, उसको हॉस्टाइल करवा कर आप अपने आरोपी को बरी नहीं करवा सकते। ये बहुत ही अच्छा जजमेंट है। अगर आपके पास ऐसा कोई केस है, एक वकील होने के नाते, या आप कुछ खुद ऐसे केस से जूझ रहे हैं, निपट रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसे केस आपके सामने पेश आ रहा है, तो मैं इस केस का टाइटल बता देता हूँ।
उसको आप उस कोर्ट में कोर्ट करके उस कोर्ट में लगाकर आप अपने केस में रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं, जिसका केस टाइटल है, जिस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से वो जो ट्रायल कोर्ट का सजा का ऑर्डर था उसे बहाल किया, उसका ये केस टाइटल है द स्टेट ऑफ केरला वर्सेस के ए अब्दुल रशीद। और ये 15 अप्रैल 2026 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया था। बहुत ही अच्छा जजमेंट है और मेरे पास भी एक ऐसा केस है जिसमें मैं इसको यूज़ करूँगा। तो आप लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं एज अ वकील, और या अगर आप किसी केस में पार्टी हैं तो अपने वकील साहब को इसको फॉरवर्ड करके बता दें कि इस केस को आप अपने केस में लगा सकते हैं, ताकि जो अगर गलती से कोई डर के या किसी भय में आके हॉस्टाइल हो गया है तो जाके इस केस की जजमेंट को कोर्ट कर सकते हैं और आरोपी को सजा दिलवा सकते हैं। थैंक यू।